एक ऐसा रिश्ता जो अब रिश्ता नहीं रह गया है, बल्कि वहां पे आपको एक घुटन सा महसूस हो रहा है। आपकी बात पार्टनर नहीं समझ पा रहे हैं, पार्टनर की बात आप नहीं समझ पा रहे हो। पूरी तरह से समय आपके हाथ से निकल चुका है। हर दिन कुछ नया ड्रामा क्रिएट हो रहा है, हर दिन कुछ ना कुछ आपको झेलने को मिल रहा है। तो वैसे रिश्तों में क्या रहना सही है? अगर सही है तो क्या मुझे और रिश्तों को सही करना चाहिए? अगर सही नहीं है तो क्या मुझे ऐसे रिश्तों से बाहर निकल जाना चाहिए? कि आपका रिश्ता पूरी तरह से टूट चुका है या टूटने के कगार पे आ गया है, या आप चाहते हो अपने जीवन में आगे बढ़ना, वैसे रिश्ते को छोड़कर अपने जीवन को आगे बढ़ाना, तो इसके लिए मूव ऑन सबसे ज्यादा आसान उपाय होता है। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि एक ऐसा रिश्ता जहां आपको दम घुट रहा है, आपका कुछ भी सही नहीं चल रहा है, तो वैसे रिश्ते से आपको कैसे मूव ऑन होना है। और इसके लिए आज मैं आपको 5 टिप्स बताने वाली हूँ। ये टिप्स को अगर आप अपना लेते हो, दिल से मान लेते हो, तो यकीनन आप अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हो। यहाँ आप बहुत अच्छे से समझ रहे हो कि जो रिश्ता में खुशी नहीं मिलता है, जहाँ पे आपको कुछ ना कुछ हर दिन नया देखने को मिल रहा है, जो आप झेल नहीं पा रहे हो, जो आप समझ नहीं पा रहे हो, तो वैसा रिश्ता आपके लिए सही नहीं होता है। और मुझे लगता है कि वैसे रिश्तों से आपको निकल जाना ज्यादा उचित है। कहते हैं ना कि लाइफ फर्स्ट प्रायोरिटी होना चाहिए, क्योंकि लाइफ से बढ़ के कुछ नहीं होता है। इसलिए दोस्त, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक जरूर वॉच कीजिएगा। आपको बहुत कुछ समझ में आएगा कि जो लोग अपने एक रिश्तों के लेकर दर्द में पड़े हुए हैं, वो मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं, अपने पार्टनर को भूल नहीं पा रहे हैं, वो कैसे निकल पाएंगे। आज के वीडियो से आपको सीखने को मिलेगा, तो इसको अंत तक जरूर वॉच कीजिएगा। और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आइए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नमस्ते, मैं खुशबू पांडे, आपके रिलेशनशिप कोच। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि अगर आप हमसे पर्सनल सेशन लेना चाहते हैं तो एक बुकिंग के माध्यम से आप हमसे डायरेक्ट व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं, और इसके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। नहीं तो यहाँ पे एक व्हाट्सएप नंबर भी आ रहा है, जिसपे आप हमको मैसेज करके अपना कॉल बुक कर सकते हो और हमसे वीडियो कॉल के माध्यम से जुड़ सकते हो। अब आइए समझने का प्रयास करते हैं कि कौन सा वो 5 टिप्स है जिसको अपनाकर आप जो जीवन के उलझन में पड़े हुए हो, वहां से आप पूरी तरह से मूव ऑन हो सकते हो, पूरी तरह से निकल सकते हो। जो एक और जहां आप एक एंजाइटी को फेस कर रहे थे, आपके चेहरे की चमक गायब हो गई थी, आप बिल्कुल ये सोच रहे थे कि कैसे मुझे इन रिश्तों से निकलना है। ये वीडियो देखने के बाद पूरी तरह से आपका जो एक सोचने का तरीका होगा, आपका चेहरे का चमक होगा, आपका एवरीथिंग चेंज हो चुका होगा। लेकिन आपको पूरे दिल से इस वीडियो को वॉच करना है। सबसे पहले जो बहुत ही आसान सा टिप्स है, पहला टिप्स ये है कि अपने पार्टनर से उलझना बंद करो। सुनने में बहुत आसान लग रहा है कि ये कौन सा टिप्स है, लेकिन यकीन मानिए कि यही बहुत लोग नहीं कर पाते हैं अपने जीवन में। बहुत ऐसे लोग होते हैं जो अपने पार्टनर से उलझते रहते हैं, वहां पे जूझते रहते हैं, अपने पार्टनर से पूरी तरह से न जाने कौन कौन से लेवल तक बातें कर लेते हैं। जहां पे एक रिश्ता स्वीट होना चाहिए, जो रिश्ता एक बहुत ही बेहतर होना चाहिए, एक अंडरस्टैंडिंग वाला होना चाहिए, और रिश्ता आपको बहुत ही एक डिफरेंट तरीका का हो गया है, जहां पे एक दोस्ती तक का भी वहां पे गुंजाइश नहीं रह गया है। तो इसलिए जिस दिन आप अपने पार्टनर से बहस करना बंद कर दोगे, उलझना बंद कर दोगे, तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके रिश्ते में कुछ ऐसा नहीं बचा है जहां पे समझाने के बाद भी आपके पार्टनर को समझ में आए, जहां पे ये नहीं बचा है कि वहां पे एक प्यार नहीं रह गया है, एक फ्रेंडशिप तक का भी कुछ नहीं रह गया है, एक रिश्तों की गुंजाइश नहीं रह गया है, और वहां पे अगर आप अपने पार्टनर को बहुत ज्यादा समझा रहे हो, उनसे उलझ रहे हो कि तुम ये मत करो, तुम वो मत करो, मुझे अच्छा नहीं लगता, ये सारी चीजें अगर आपकी हो रही है और आपके पार्टनर की तरफ से बहस हो रहा है, इट मीन्स इतना याद रखना आप कि वो रिश्ता अब आपका कहीं से कहीं तक चलने वाला नहीं है। लेकिन वहीं दूसरी ओर अगर आप अपने पार्टनर से उलझना बंद कर देते हो, कुछ भी ऐसा शिकवा शिकायत नहीं करते हो, तो आपके पार्टनर को एक दिन जरूर समझ में आएगा कि आप किस तरह के इंसान थे। लेकिन अगर आप उलझते रहोगे, उसके बाद आपका रिश्ता टूट भी जाएगा, आपको वो पार्टनर याद तक नहीं करेगा। इसलिए सबसे पहला टिप्स यही है कि अपने पार्टनर से उलझना आपको बंद करना चाहिए। दूसरा टिप्स, एक डिजिटल डिस्टेंस को क्रिएट करना सीखो। ऐसा होता है ना कि जब हमारा किसी से ब्रेकअप हो जाता है ना, रिश्तों में अलगाव हो जाता है, पार्टनर छोड़ के चले जाते हैं, हम क्या करते हैं, बार बार अपने पार्टनर को मैसेज करते हैं,
कॉल करते हैं। अगर मेरे नंबर को ब्लॉक कर दिया जाता है ना, हम किसी और नंबर से ट्राई करते हैं। कहीं न कहीं उनको एक एक सोशल मीडिया को हम कनेक्ट कर चुके होते हैं, उनको मैसेज करने के लिए, उनको बताने के लिए कि आई मिस यू। बट मैं आपको बताना चाहूँगी कि डिजिटली डिस्टेंस को क्रिएट करना उतना ही ज़रूरी होता है, जितना कि आप फिजिकली डिस्टेंस में हो। अगर आप डिजिटली डिस्टेंस क्रिएट नहीं करते हो, आप किसी इंसान को बार-बार याद करते रहते हो, बार-बार मैसेज करते हो, कॉल करते हो, आप उतना ही ज़्यादा नीचे होते चले जाओगे अपने पार्टनर की नज़रों में। एक चीज़ याद रखना कि इस दुनिया में कोई ऐसा इंसान नहीं है जो ये चाहता है कि कोई भी मेरे पीछे पड़े। अगर आप किसी को थोड़ा-सा गैप दोगे, थोड़ा रिलैक्स होने का मौका दोगे, वो आपके बारे में सोच सकता है कि क्या उसने आपके साथ सही किया और क्या उसने आपके साथ गलत किया। लेकिन हर वक़्त आप अगर अपने आप को अवेलेबल रखते हो, तो उस इंसान को सोचने तक का मौका नहीं मिलेगा कि वो आपके बारे में क्या कर सकता है। इसलिए कभी भी अलगाव अगर रिश्तों में हो जाता है, ब्रेकअप हो जाता है, अपने पार्टनर को कांटेक्ट करने का कोशिश मत करो। कहीं से कहीं तक मत करो। आप ये देखो ना कि आपके तरफ से एक लॉयल्टी है। आप चाहते हो कि मेरा एक रिश्ता सही हो जाए। आप चाहते हो मेरे पार्टनर मेरे लाइफ में वापस आ जाए। लेकिन आप ये भी तो सोचो कि क्या आपके पार्टनर इन चीज़ों को चाह रहा है कि नहीं? ये सबसे बड़ा चीज़ होता है। क्या होता है कि हम अपना ही हर चीज़ अगले इंसान पे थोपना चाहते हैं। अगर थोड़ा-सा भी आप इन चीज़ों को सोचने की कोशिश करो, तो आपको ये चीज़ लगेगा पॉज़िटिव वे में लोगे तो। हर कोई ये कहता है कि मैंने उसको 10 बार कॉल किया, लेकिन मैं ये कहती हूँ कि क्या ज़रूरत था? क्या ज़रूरत है किसी को 10 बार कॉल करने का? क्या ज़रूरत है किसी को 100 बार मैसेज करने का? अगर वही चीज़ आपके साथ होता है, तो क्या आप इरिटेट नहीं होगे? एक बार आप सोच कर देखना। इसलिए दोस्त कभी भी जिस तरह से फिजिकली डिस्टेंस ले रखे हो आप, उस तरह से आप एक डिजिटली डिस्टेंस भी लो और कभी भी अपने पार्टनर के पीछे जाने की कोशिश मत करो। थोड़ा-सा रिलैक्स होने का मौका दो, मेबी अगर दिमाग सही हुआ तो पार्टनर ज़रूर आपके लाइफ में वापस आ जाएगा। तीसरा टिप्स, कभी भी अपने पार्टनर के वापस आने का इंतज़ार मत करो। बहुत ऐसे लोग होते हैं जो मूव ऑन इसलिए अपने जीवन में नहीं करना चाहते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं से और किसी भी तरह से अपने पार्टनर को याद करते रहते हैं, अपने पार्टनर को मैनिफेस्ट करते रहते हैं, उनको हर वक्त ये संदेश देते रहते हैं कि मैं तुम्हें बहुत याद कर रही हूँ, मैं तुमसे अलग नहीं होना चाहती हूँ। मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि अगर इस तरह से करते रहोगे, इट मीन्स आप अपने पार्टनर को हमेशा याद करते रहोगे, हमेशा उसके बारे में सोचते रहोगे, तो शायद आपको ये पता नहीं है कि इस ब्रह्मांड में जैसा आप सोचते हो वैसा ही आपके साथ होता है ना? जैसा आप सोचोगे वैसा आपका दिमाग काम करता है और इस तरह से कहीं न कहीं आप अपना एक पॉजिटिव एनर्जी भी अपने पार्टनर के पास भेजते रहते हो। आपको शायद ये चीज़ पता नहीं है, तो इन चीज़ों को आपको जानना बहुत ज़रूरी है और यही वो कारण है कि आप अपने जीवन में मूव ऑन नहीं कर पाते हो। तो इसलिए इन चीज़ों को समझो कि जिनके पास से आपको पूरी तरह से डिस्टेंस लेना है, उसको कभी भी आपको याद नहीं करना है, ना उसके बारे में आपको सोचना है। अगर इस तरह से करके आप देखोगे, तो आने वाले कुछ दिनों में आप अपने जीवन में मूव ऑन होने लगोगे। आपको ये एहसास होने लगेगा कि नहीं, मैं अब उस इंसान को याद नहीं कर रही हूँ, क्योंकि आपने अपने दिमाग को वैसा ट्रेंड कर लिया है कि मुझे वैसे इंसान को याद नहीं करना है, बल्कि अपने जीवन में मुझे आगे बढ़ना है और देन अपने लाइफ में आप आगे बढ़ते चले जाओगे। चौथा टिप्स, कभी भी पीछे मुड़कर मत देखो। कहते हैं ना कि जिंदगी आसान नहीं होती है। अगर हमारी लाइफ में कुछ घटनाएं घटित हो जाती है या फिर हमारा किसी से बहुत ज़्यादा अच्छा तालमेल होता है, मेरा वहाँ पे ब्रेकअप हो जाता है, तो कहीं ना कहीं उन रिश्तों का जो एक जकड़न होता है ना, वो हमें जकड़ के रखना चाहता है, एक जंजीर में हमें बांध के रखना चाहता है। वो कभी नहीं चाहता है कि उनके गिरफ्त से हम आगे निकले, एक ब्रेकअप होने के बाद भी। तो इसलिए कभी भी पीछे मुड़कर मत देखो। आपको ये देखने को मिला होगा, बहुत ऐसे लोग होते हैं जिनका अगर रिश्ता टूट जाता है, ब्रेकअप हो जाता है या फिर पार्टनर छोड़कर चला जाता है, पार्टनर से डिस्टेंस हो जाता है, तो वो पीछे की बातों को लेकर हर किसी के साथ बात करते रहते हैं और जब भी उनके साथ कोई ऐसा इश्यू जाता है ना, वो लोगों से भी उसके बारे में बातें करने लगते हैं। इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, मैं ये बताना चाहूंगी, क्योंकि आप वैसा अपने आप को चाह रहे हो और अगला इंसान भी वैसा होता है। वो आपको अपने रिश्तों से बाहर नहीं निकलने देना चाहता है, वो आपको बांध के रखना चाहता है,
चाहे वो आपके पास रहे या फिर ना रहे। तो क्या आप वैसी चीजों में बंध के रहना चाहते हो? मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ, एक चीज याद रखना कि जब आपका ये रिश्ता रहा ही नहीं, तो उसके बारे में याद करने से क्या फायदा, पीछे मुड़कर मुझे देखने से क्या फायदा। कहते हैं ना कि जितना आप पीछे देखोगे उतना अगर आगे निकल जाओगे तो अपने जीवन में बहुत आगे निकल जाओगे। इसलिए पीछे मुड़कर मत देखो। मैं तो ये आपसे बताना चाहूंगी कि जो इंसान चला गया आपके लाइफ से, उसके बारे में कभी बात भी मत करो, लोगों से भी बात मत करो। लोग तो सिर्फ चुटकी लेना चाहते हैं, लोग इंजॉय करना चाहते हैं, लोग ये चाहते हैं कि आप कुछ, लोगों को सिर्फ कहानी चाहिए होता है कि आपके बारे में बातें करें। उनको आपके दुख तकलीफ से कोई मतलब नहीं होता है। देन आपको ये करना है कि आपको किसी भी तरह से पीछे मुड़ के नहीं देखना है, बल्कि आपको हमेशा आगे बढ़ते रहना है। अगर कोई कह भी देना कि तुम्हारे साथ ऐसा ऐसा हुआ था, तो वहां पे एक नेवर माइंड करना और बोलना कि वो मेरा एक सपना था, है ना, वो हमारा एक रियलिटी नहीं था। और देन अपने जीवन में आप आगे बढ़ते चले जाओगे। कहते हैं ना कि मूव ऑन करना आसान नहीं होता है, लेकिन अगर इंसान चाह ले, छोटी छोटी चीजों को, छोटा छोटा स्टेप अगर उठाना स्टार्ट कर दे, तो मूव ऑन बहुत बड़ी चीज नहीं होती है। लेकिन इसके अलावा भी बहुत लोग हमारे पास मैसेज करते हैं या फिर एक हमारे साथ पर्सनल सेशन लेते हैं। वहां भी हमें ये देखने को मिलता है कि लोग कहते हैं कि मैं ब्रेकअप से बाहर नहीं निकल पा रही हूँ, मैं मूव ऑन नहीं कर पा रही हूँ, उस इंसान को भूल नहीं पा रही हूँ। इसमें सबसे बड़ी ये फैक्ट होता है कि आप वैसा करना ही नहीं चाहते हो। सो अपने जीवन में आगे बढ़ो, है ना। जितना पीछे देखोगे पीछे होते चले जाओगे, आपका उम्र नहीं रुकेगा, आपका समय नहीं रुकेगा। लेकिन वही दूसरी ओर अगर आप ये सोच लोगे कि नहीं मुझे आगे बढ़ना है, तो आपका उम्र और टाइम दोनों आपके साथ चलते चला जाएगा। तो इसलिए आपको कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखना है, बल्कि अपने जीवन में खुद को आगे बढ़ाते जाना है। पांचवा टिप्स, ऑलवेज अपने ग्रोथ के बारे में सोचो। बहुत ऐसे लोग होते हैं जिनको अगर रिश्ता ब्रेक हो जाता है तो वो खुद तो ऐसा सोच ही लेते हैं कि अब तो जीवन में कुछ बचा ही नहीं, अब क्या करेंगे जीकर। ऐसे वो करने लगते हैं जैसे मुझे लगता है कि उनका पूरा लाइफ उन्हीं का देन होता है। और ये वो खुद नहीं कहते हैं, बल्कि आपका जो एक सोशल होता है ना, वो भी आपको सपोर्ट करता है कि आप अगर सिंगल लाइफ जी रहे हो या फिर वैसे रिश्तों से बाहर निकल गए हो जो आपके लिए सही नहीं था, तो लोग यही आपको कहेंगे कि अब आपको जीने का कोई अधिकार ही नहीं है, अब आप जीकर क्या करोगे, किसके लिए जियोगे, कोई मोटो ही नहीं है। मैं आपको एक बात बताना चाहूंगी कि इंसान किसी के साथ रिलेशनशिप में रह के भी कभी कभी अकेला महसूस करता है। कभी कभी एक ऐसे रिश्तों में रह के भी, पूरे फैमिली के साथ रह के भी कभी कभी उसको सपोर्ट नहीं मिलता है। लेकिन वहीं दूसरी ओर एक ऐसा इंसान जो बहुत चीजों को अपने लाइफ में देख चुका होता है, झेल चुका होता है, उसको ऐसा ऐसा लेसन मिल चुका है अपने लाइफ में कि उसको बहुत अच्छे से आता है कि जीना कैसे है, जीने का तरीका उसको बहुत अच्छे से पता होता है। तो मुझे लगता है कि वैसे पर्सन से ज्यादा अच्छा ये पर्सन होता है जिसको पता है कि हमको जीना कैसे है, मुझे खुश कैसे रहना है, मुझको अपने आप को कैसे संभाल के रखना है, तो हर चीजों को समझना बहुत जरूरी होता है। अगर हम ये समझ ले कि अब तो कुछ बचा ही नहीं, तो आप खुद ये सोचो कि आपका जो लाइफ है वो आपका देन नहीं होता है, और जिसके लिए आप सोच रहे हो, जिसके लिए लोग आपको प्रेशराइज कर रहे हैं, उसका भी देन नहीं होता है। तो आपको सबसे पहले ये सोचना है कि नहीं, मेरा लाइफ सबसे बेस्ट होना चाहिए, मैं खुद को बहुत अच्छे से डेकोरेट कर सकती हूँ, मैं अपने जीवन को बहुत बेहतर बना सकती हूँ, और मुझे बहुत अच्छे से ये सारे टेक्निक आता है। तो मुझे लगता है कि आपको अपने जीवन में मूव ऑन होने से कोई नहीं रोक सकता है। मूव ऑन इट्स ओके बहुत टफ हो सकता है उनके लिए जो चाहते नहीं है कि मैं अपने जीवन में मूव ऑन हूं, लेकिन मूव ऑन उनके लिए टफ नहीं होता है जो अगर ये सोच ले कि नहीं, वो एक टॉक्सिक रिलेशनशिप था, एक ऐसा इंसान, एक जिसमें एक टॉक्सिसिटी भर भर के था, वो मुझे कभी भी खुश नहीं रख सकता था, वो मेरे साथ हर दिन कुछ ना कुछ इश्यूज करते रहता था, प्रॉब्लम क्रिएट करता था, जीने नहीं देता था, तो वैसा इंसान अपने जीवन में जरूर मूव ऑन हो जाएगा। कभी भी दूसरों का मत सुनो, दूसरों का सुनोगे जीवन में कभी भी खुश नहीं रहोगे, क्योंकि दूसरों के लिए जितना भी कुछ कर दो वो कम पड़ जाता है, जितना भी उनके लिए कुछ भी कर दो। इसलिए दूसरों का सुनने का कोई जरूरत ही नहीं है। आपका जो मन करता है, आपको कैसे अच्छा करना है अपने लाइफ को, वैसे करने का स्टार्ट करो। और कहते हैं ना, जीने के लिए बहुत सारी चीजें होती है। आप खुद सोचो कि एक आपका हेल्थ भी बहुत बड़ा इशू होता है, उसमें आप खुश नहीं रह पा रहे हो, अपने आप को बेहतर महसूस नहीं कर रहे हो, देन वो भी एक ट्रबल होता है लाइफ का। तो ये सारी चीजों को समझना बहुत जरूरी है। और सबसे पहले अपने आप को परफेक्ट बनाओ,
अपने आप को ऐसा बनाओ, इतना अट्रैक्टिव बनाओ कि सामने वाला जब आपको देखे तो एक बार आपसे अट्रैक्ट हो जाए। और वैसा इंसान जो उन चीजों में रह भी रहे ना, वो भी आपसे देख के, आपको देखकर उनके मन में एक होप सा जगे कि नहीं, यही वो इंसान है जो मेरे प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। तो आपको उस तरह से बनना है। कहते हैं कि जिंदगी बहुत कठिन है, बहुत लोग कहते हैं, लेकिन अगर सही तरीके से उसको आप टैकल करोगे, उसको एक ब्यूटीफुल बनाने की कोशिश करोगे, तो लाइफ इज वेरी इजी। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो से मैं आपको बताना चाह रही थी कि बहुत लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि मैं मूव ऑन नहीं कर पा रही हूं अपने लाइफ में, उनके लिए वीडियो बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। सो वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिएगा, और आपको अगर हमारे साथ एक पर्सनल सेशन चाहिए तो अपना एक कॉल बुक करवा सकते हैं व्हाट्सएप पे, और हमसे एक वीडियो कॉलिंग के माध्यम से जुड़ सकते हैं। मिलती हूँ एक नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जो आपके लाइफ से रिलेटेड, आपके रिलेशनशिप से रिलेटेड होगा। तब तक के लिए इस वीडियो को एंजॉय कीजिए। थैंक यू।